सो दिस वॉज आर केस वन। अब हमने लिखा केस टू। ठीक है, केस वन में तो क्या था, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक का टाइप कौन सा है जिसमें केवल साइन का टर्म हो विद सब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, या केवल कॉस का टर्म हो, या दोनों ही टर्म हो, बस पावर पॉजिटिव इंटीजर रहना चाहिए। अगर ऐसे है तो फिर हमने क्या देखा कि किसी पे ऑड पावर है या नहीं। अगर किसी पे भी ऑड पावर हमें मिल गया तो दूसरा लेको टी रख दिया। ठीक है, केस टू में क्या बोलेंगे, इफ ओनली इवन पावर्स आर प्रेजेंट देन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ओनली। उसका मतलब क्या है, दैट इज cos 2x, ये ठीक है, sin 2x, sin 3x फॉर्मूला, ये ठीक है, एटसेट्रा, या फिर sin a sin b, ये सारे फॉर्मूले लगेंगे। मतलब डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन नहीं लगेगा, जैसे इससे पहले वाले में सब्सटीट्यूशन लग गया ना तो जल्दी सॉल्व हो गया वो। ठीक है, अगर केवल इवन पावर है तो सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते साइन और कॉस का। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लिया साइन पे इवन पावर है और हमने अगर मान लिया कॉस को टी रखा तो एक साइन तो चला जाएगा डी एक्स के साथ डी टी बनाने के लिए, और जो बचा हुआ साइन है उस पर ऑड पावर रह जाएगा, उसको जब कॉस में कन्वर्ट करोगे तो रेडिकल साइन आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि अगर केवल इवन पावर है और सब्सटीट्यूशन यूज करोगे डायरेक्टली तो रेडिकल साइन आ जाएगा, स्क्वायर रूट वगैरह आ जाएगा। तो इसके लिए तो इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, इनमें से कोई फॉर्मूला यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स है उसको आई कैन राइट डाउन 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, अब पूरे मैथमेटिक्स के लिए वापस ये याद रख सकते हो, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको तो मैं बोलूंगा कॉस का क्वाड्रेटिक टर्म है क्योंकि पावर 2 है। ठीक है, कॉस 2x है, ये कॉस का लीनियर टर्म है क्योंकि पावर 1 है। ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट 2x हो गया, तो इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2x में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 2 से आंसर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक बार लगाने का मतलब क्या है, इफेक्टिवली हमने क्या किया, जो पावर 2 था उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे अगर साइन पे होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, लॉजिक फिर भी वही रहेगा। ठीक है, तो अगर साइन एक्स रेज टू पावर 4 हो या कॉस एक्स रेज टू पावर 4 हो तो हम क्रूडली ऐसे सोच सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला हमें 2 बार लगाना पड़ेगा। 4 से पहली बार लगाया पावर आधा होके 2 हो जाएगा, फिर दूसरी बार लगाया फिर पावर आधा होके 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, वापस से एग्जाम्पल 1, इफ यू हैविंग से साइन एक्स रेज टू पावर 4 dx, इवन पावर है, कोई नहीं, लिखो इसको से साइन एक्स रेज टू पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। मतलब इसको मैंने ऐसे लिख लिया पहले तो साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स को यहां से लिख लिया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, इसका होल स्क्वायर dx, दिस इज इक्वल टू, ये दो तो बाहर निकाल दिया 1/4, इंटीग्रेशन यहां से कितना आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। ये ठीक है, फॉर द फर्स्ट टर्म एंड फॉर द थर्ड टर्म वी आर गुड टू गो, मतलब ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। जो मिडिल वाला टर्म है ये फिर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, इस मिडिल वाले टर्म को फिर वही कॉस स्क्वायर है तो एक बार कॉस 2x वाला फॉर्मूला लगा लिया, तो ठीक है, तो हमने कॉस स्क्वायर 2x पे एक बार फिर फॉर्मूला लगा दिया पावर हाफ करने के लिए या फिर लीनियर टर्म लाने के लिए। तो 1 तो एज इट इज, इस कॉस स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ डबल द एंगल 4x होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x इंटू dx। ये हो गया।
दिस इज इक्वल टू 1/4 बाहर, ये और ये मिलके 3/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से हाफ आ जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 3/2x। cos 4x के साथ हाफ लिखा है तो प्लस हाफ तो अलग हो गया, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 ये हो गया, माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, ठीक है, प्लस c, आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। इस तरह से जो अगर सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन शायद थोड़ा सा लेंथी होगा। ठीक है, अब मान लिया हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स रेज टू पावर 4। एक तरीका तो इसमें ये हो गया सोचने का कि एक साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2x करके कन्वर्ट करो, इसको 1 प्लस कॉस 2x करके कन्वर्ट किया, फिर भी एक स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसको दोबारा एक बार और फॉर्मूला लगाया। ठीक है, उसके बाद एक ब्रैकेट इसकी वजह से आ जाएगा, एक ब्रैकेट इसकी वजह से आ जाएगा, उनको मल्टीप्लाई करो और उसमें साइन कॉस ए कॉस बी वाले फॉर्मूले लगाओ। ये ठीक है, ऑफकोर्स बहुत लेंथी है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कॉस 2x वाला फॉर्मूला इसमें लगाया एक बार, इसमें लगाया 2 बार, ताकि ये पावर 4 चला जाए। बट इस तरह के कुछ क्वेश्चन में अपना थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा सकते हैं एक्स्ट्रा। जैसे अगर मैं यहाँ से एक साइन स्क्वायर और एक यहाँ से कॉस स्क्वायर लेके, ये ठीक है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं साइन इंटू कॉस का होल स्क्वायर। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होता है साइन 2x/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 तो बाहर चला गया, ये हो गया साइन स्क्वायर 2x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ऐसा करने से क्या हो गया, जैसे यहाँ 2 और 4 6 पावर था लगभग, ये थोड़ा कम हो गया एक ही स्टेप। ठीक है, अब कन्वर्ट कर लिया तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x को लिख लिया 1 माइनस कॉस डबल द एंगल 4x/2, और दूसरा लिख लिया 1 प्लस कॉस by 2 dx। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में ओपन किया 1 माइनस कॉस 4x, ठीक है, प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 2x कॉस 4x dx, ये आ गया। ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इस पर। जैसे अगर मान लीजिए मेरे को ये इंटीग्रेशन करने के लिए दिया जाए तो इसमें ऑफकोर्स कॉस कॉस के टर्म देख के मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या जाएगा कि कॉस ए कॉस बी वाला फॉर्मूला लगाए, और ये भी वापस पूरे मैथमेटिक्स के लिए ट्रू है। 2 कॉस के टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रखा है, ये हमारे सामने कोई एक्सप्रेशन आया किसी भी जगह पे, एलजेब्रा, ये ठीक है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कहीं पे भी, तो एक मेरे दिमाग में एक थॉट क्या जाना चाहिए कि पहले तो फॉर्मूला करके देख लेते हैं। तो इसको आई कैन राइट ऑन हाफ ऑफ कॉस सम ऑफ द एंगल 6x प्लस कॉस डिफरेंस ऑफ द एंगल 2x। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x। ठीक है, यहाँ पे कॉस 2x है और एक यहाँ पे भी कॉस 2x आ गया हाफ, तो टोटल कितना हो गया 3/2 कॉस 2x, और एक आ गया हाफ कॉस 6x, ये ठीक है, dx, ये आ गया। इसको इंटीग्रेट कर लिया, दिस इज 1/16, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4 प्लस 3/2 sin 2x अपॉन 2, इंटीग्रेशन लिखना है डायरेक्टली, प्लस हाफ sin 6x अपॉन 6 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है।